जिन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, एक इराक का एक मुद्दा है, एक नया कानून लागू हुआ है जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप इस कानून के विषय में जानेंगे, उसके बाद अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जो ईरान में जो ये इराक में जो ये बिल पास हुआ है, क्या ये बिल सही है, क्या ये जो नियम लागू किया गया है ये सही है, कहीं ना कहीं ये महिलाओं के साथ नाइंसाफी तो नहीं है, उनके साथ एक जान लेने की एक नई साजिश तो नहीं है। तो आज इस पूरे मुद्दे को जानेंगे, क्या है पूरा प्लान। ठीक है, ये आपके करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और भारत में इस कानून को लेकर क्या चर्चा हो रही है, क्या भारत में भी कुछ ऐसा होने वाला है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इराक में जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको 9 साल कर दिया गया है। ठीक है, एक बिल पास किया गया है। इराक में जो अब शादी होंगी वो 9 साल की उम्र तक की लड़कियों 9 साल तक की लड़कियों की जो उम्र होगी उनकी शादी की जा सकती है। ये वहां पे एक बिल पास हुआ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है उसके विषय में आज हम लोग जानते हैं। ये 9 साल एज करने का कारण क्या है। हालांकि अभी तक 13 साल था, लेकिन अब 9 साल कर दिया गया है। तो इराक में 9 साल की बच्चियों से भी कर सकेंगे शादी। ये अभी नया बिल पास हुआ है 2 दिन पहले, तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस समय पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। ठीक है, पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे विश्व में आज की डेट में सबसे ज्यादा ये चर्चा का विषय है। और कई महिला आयोग इससे इसका जो है इसके खिलाफ जो है धरना भी दिया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है याचिका भी दायर कर दी गई है। ठीक है, ये नाइंसाफी है। तो इराक में जो किया गया है इसलिए ये चर्चा में है। आगे इस पे हम बात करेंगे, इसके जो प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं उन पे हम बात करेंगे। इस संशोधन के बाद पुरुषों को 9 साल की उम्र तक की महिलाओं से शादी करने की अनुमति मिल गई है इराक में। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस संशोधन में विवाह कानून के साथ महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और विरासत के अधिकारों से वंचित करने के लिए भी कानून बना दिए गए। ठीक है, ताकि इनको विरासत से वंचित करने के जो भी है वंचित ना किया जाए, बच्चों की देखभाल सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, इसमें विवाह की कानूनी आयु को कम करने के साथ साथ महिलाओं के तलाक, यानी कि महिलाएं इतना आसानी से अब तलाक नहीं दे पाएंगी इराक के अंदर। तलाक और बच्चों की कस्टडी, जो बच्चों को कस्टडी में रखा जाता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, ऐसे परिवेश में रखा जाता है जहां पे काफी दबदबा होता है, दबाव होता है और बच्चों को प्रेशर में रखा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसी सारी चीजों की चर्चा की गई है। विरासत के अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है। इस विधेयक में नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक पदाधिकारियों या सिविल न्यायपालिका से भी किसी एक को चुनने की अनुमति दी गई है। चाहे तो आप धार्मिक परिवेश को चुन सकते हैं या सिविल यानी न्यायपालिका को भी आप चुन सकते हैं, जहां पे आप चाहें वहां पे गुहार लगा सकते हैं। और अगर माना जाए तो ये भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का धार्मिक कानून भी, लोग इसे धार्मिक कानून की भी संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो लोग इसे धार्मिक कानून की संज्ञा क्यों दे रहे हैं इस पे भी अभी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, यह एक इस्लामी कानून के अनुरूप है। यहाँ पर कहा गया रूढ़िवादी शिया मुसलमान। ठीक है, जो रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का कहना है कि यह कदम इस्लामिक कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है। इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना। ठीक है, जो अनैतिक कदम होते हैं, जो कुछ गलत कदम उठ जाते हैं बच्चियों के द्वारा, उन कदमों को देखते हुए ये जो कानून पारित किया गया है। और यह पहली बार नहीं जब इराक में शिया दलों ने व्यक्तिगत स्थगित कानून में संशोधन करने की कोशिश की है। इसे बदलने का प्रयास 2014 से 2017 तक जारी रहा है, लेकिन यह 2017 तक असफल रहे हैं। ठीक है, और जिसका मुख्य कारण इराकी महिलाओं की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, 2014 से 2017 तक ये जो कानून है ये लगातार असफल होता रहा है, हालांकि प्रयास कई बार किया गया है, लेकिन अब जाके अंततः ये कानून पास हो चुका है इराक के अंदर। ठीक है, आगे बात करें, अगर कानून जो है ये 188 यानी यह संशोधन देश के व्यक्तिगत स्थित कानून को पलट देगा। इन व्यक्तिगत कानूनों को कानून 188 के अनुरूप में भी जाना जाता है। इससे 1959 में पेश किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इसे 1959 में पेश किया गया था। इन्हें मध्य पूर्व में सबसे प्रगतिशील में से एक के रूप में घोषित किया गया था। यह इराकी परिवारों के मामलों को नियमित करने वाले नियमों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, चाहे उनके धार्मिक संप्रदाय
कुछ भी हो, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष है। इसके अनुसार दूसरी पत्नी रखना अत्यंत प्रतिबंधित है, यहाँ पर कहा गया। ठीक है, जो धार्मिक संप्रदाय कुछ भी हो, इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों की आयु जो रहने वाली है वो 18 वर्ष है। इसके अनुरूप दूसरी पत्नी को रखना अत्यंत प्रतिबंधित है, बैन है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर कही गई थी और पहले कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती थी। अब हम बात करेंगे कौन सा देश है। ठीक है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विवाह की न्यूनतम आयु जो है कौन से देश में कितनी रहने वाली है। जैसे कि हम बात करें अल्जीरिया, जो अल्जीरिया है यहाँ पर महिलाओं की एज 18 साल है और पुरुषों की जो शादी करने की एज है वो न्यूनतम 21 साल है। ठीक है, एक देश है इजिप्ट। इजिप्ट में जो है महिलाओं की जो शादी करने की एज है वो 16 वर्ष है और पुरुषों की जो एज है वो 18 वर्ष है। अगर हम बात करें ईरान की, ठीक है, तो ईरान में जो महिलाओं की शादी करने की एज है 13 वर्ष है और पुरुषों की जो है वो 15 वर्ष। और अभी तक इराक में क्या था, अभी तक इराक में महिलाओं की जो एज थी शादी करने की 18 वर्ष और पुरुषों की भी 18 वर्ष थी, लेकिन अब इस 18 वर्ष में जो महिलाओं की एज को घटा के 9 वर्ष कर दिया गया है। इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी तक 18 साल थी। अगर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में पुरुष और महिला दोनों की शादी की उम्र जो है वो 18 साल न्यूनतम रखी गई है। अगर मोरक्को की बात करें तो मोरक्को में भी 18 पुरुष और 18 महिला दोनों की रहने वाली है। ट्यूनीसिया की बात करें तो यहाँ पर 20 वर्ष महिलाओं की और 20 वर्ष पुरुषों की। यमन में जो शादी की एज है वो 15 महिला और 15 पुरुष। ये विभिन्न देश हैं, इनकी जो उम्र है। अब आगे हम बात करेंगे भारत में इसको लेकर क्या कहना है, या भारत में जो विवाह के लिए न्यूनतम आयु है वो क्या रखी गई है, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो मेन है वो भारत पे हमारी नजर हमेशा रहती है। ठीक है, तो बात करें भारत में विवाह के लिए न्यूनतम जो आयु है 1929 में एक शारदा अधिनियम को लागू किया गया था। आप लोग शारदा अधिनियम के विषय में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो बात करेंगे 1929 के शारदा अधिनियम को लागू किया गया। इसके अनुसार पहली बार विवाह के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई थी, ठीक है, बाद में इसका नाम बदला गया। ठीक है, और बदलकर इसका बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 कर दिया गया। आपसे पूछे कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो 1929 है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, तो इसका पहले नाम शारदा अधिनियम हुआ करता था। या पूछे शारदा अधिनियम का नया नाम क्या है, तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 कर दिया गया है। और वर्ष 1978 में कानून संशोधन भी किया गया था, इस पे भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें लड़कियों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी भारत में शारदा अधिनियम के तहत वो 18 वर्ष, व लड़कों की जो आयु रखी गई थी वो 21 वर्ष, ये न्यूनतम दी गई है। ठीक है, और वर्ष 2016 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए शारदा अधिनियम जो है उसका बाल विवाह अधिनियम इसका नाम कब रखा गया, तो 2006 में रखा गया था और इसने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 का स्थान लिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें भी विवाह के लिए जो लिए वही आयु रखी गई जो 1929 के अधिनियम के तहत रखी गई थी, यानी 18-21। ठीक है, यहाँ पर भी वही एज रहने वाली है भारत के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि भारत में ऐसी चीजों को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अब जो है लड़कों की उम्र शादी की 21 है और इस पे बिल पास भी हुआ है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। अब भारत में लड़कियों की भी शादी करने की न्यूनतम एज 21 रहने वाली है, लेकिन ये नियम जल्द ही भारत में भी लागू होगा। तो लड़कों की भी 21 और लड़कियों के भी 21, लेकिन अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष थी। ठीक है, तो जो इराक का ये कानून लागू हुआ है इस पे आपकी क्या राय है। ठीक है, ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है और आपके पेपर में आपके एग्जाम में पूछा भी जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो आपको इसके विषय में जानना चाहिए और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको इस अधिनियम या इस कानून को लेकर जो इराक में पास किया गया है इसको लेकर आपकी क्या राय है, ये आप लोग जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।